हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जो है एनविटीज़। एनविटीज़ क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, एनविटी कितनी तरह की हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनविटीज़ इन लाइफ इंश्योरेंस के साथ। एनविटी का मतलब क्या है? अ लाइफ एनविटी इज़ ए फिनंशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ एनविटी जो होता है ये फिनंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, अकॉर्डिंग in which insurer makes a series of future payment to the insured in exchange of series of payment made in form of premium और lump sum payment। तो ये कैसे होती है, ऑप्शन कैसे दी जाती है? सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड क्या कर रहा है, ये इंश्योरर को स्टार्टिंग में ही या तो प्रीमियम के फॉर्म में कुछ पेमेंट कर देता है, लमसम पेमेंट हो सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है। ठीक है, ये पेमेंट कर देगा। फिर जो इंश्योरर होगा तो वो इसको बाद में पेमेंट करेगा इंश्योर्ड को, और ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है, सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, जैसे अगर एक पर्सन कहीं पर काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, 60 ईयर्स के बाद हो जाती है, तो उसके बाद उसको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट अगर वो एनविटी ले लेता है किसी इंश्योरेंस कंपनी की, तो उस केस में क्या होगा कि 60 ईयर्स के बाद के लिए वो प्लान कर सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में पैसा देती रहेगी और ये अप टू उसके लाइफ टाइम तक उसको मिलता रहेगा। तो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दी जाती है। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देती है। ये इंस्टॉलमेंट्स डिपेंड करता है कि जो इंश्योर्ड है वो किस तरह से चाहता है, मंथली चाहता है, क्वार्टरली चाहता है, हाफ ईयरली चाहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट को वो रिसीव कर सकता है कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को अपना पूरा कर सकता है। जब उसको लगा है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम चीज़ होने वाला है, फ्यूचर में नहीं रहेगा, तो ये एनविटीज़ उसकी हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह से बहुत बेनिफिशियल होती है ये इंश्योर्ड के लिए, और उसकी ऑप्शन होती है कि वो इनको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो आगे हम बात करते हैं कि एनविटीज़ की फ़ीचर्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली जो फीचर है एनविटी की वो है गारंटीड एडिशंस। एनविटी पॉलिसी में ये एक तरह से गारंटी एडिशन होता है कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो एक तरह से गारंटी देता है, और जो अमाउंट सम एश्योर्ड होती है, जो मैच्योरिटी के टाइम या डेथ के टाइम इंश्योर्ड को या उसके लीगल हायर को मिलनी है, तो उसके अंदर जो एनुइटी की इंस्टॉलमेंट है, जो अमाउंट है, वो ऐड हो जाती हैं। कितने नंबर ऑफ ईयर तक इस तरह का गारंटेड एडिशन होगा वो डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी एंड इंश्योरर टू इंश्योरर। अलग अलग इंश्योरर अलग अलग टाइम के लिए गारंटी दे सकते हैं। जितनी गारंटी दी जाती है तो वो सम एश्योर्ड में ऐड हो जाती हैं। सेकंड आता है बेनिफिट्स ऑन वेस्टिंग। इंश्योरर जो है वो ये भी ऑप्शन दे सकता है कि वो जो एन्युटी है उसको जो है डिपेंडेंट होता है कि वो बेनिफिट कैसे लेना चाहता है। क्या वो बेनिफिट एनुअली लेना चाहता है, वो उसको कम्यूट करवाना चाहता है, क्यूमुलेट करवाना चाहता है, किस तरह के ऑप्शन को वो चूज़ करना चाहता है। तो वो जो बेनिफिट होते हैं वो डिपेंड करता है इंश्योर्ड के ऊपर। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, इसके अंदर जो एन्युटी है वो किस तरह की हो सकती है। एन्युटी पॉलिसी की एक और ऐसी फीचर है कि प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। मतलब जो बोनस होगा वो सम एश्योर्ड में ऐड हो जाता है, तो इससे जो फ्यूचर की पेमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब बोनस को भी सम एश्योर्ड के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो फ्यूचर के अंदर एन्युटीज़ की जो एनुअल पेमेंट होगी या जो मंथली पेमेंट होगी तो वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। एन्युटी ऑप्शंस, एन्युटी ऑप्शंस में क्या है, एन्युटी में जो ऑप्शंस हैं, इंश्योरर कई तरह की ऑप्शंस एन्युटी के लिए दे सकता है इंश्योर्ड को।
देखो यहाँ पे जो पर्सन एनविटी को लेता है, जो चूज करता है, जो ऑप्ट करता है, उस पर्सन को एनविटेंट बोला जाता है। तो एनविटेंट्स के पास ऑप्शंस हो सकती हैं जिसमें से वो किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकता है। तो इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो उसको लगती हैं उसके लिए सूटेबल है, तो उस ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है डेथ बेनिफिट। अगर लाइफ एश्योर्ड मेच्योरिटी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड है और उसके साथ से जितना भी बोनस होगा वो पे कर दिया जाता है। नॉमिनी के पास बाद में ऑप्शन होती है कि वो क्या क्लेम अमाउंट के साथ एनविटी को परचेज करना चाहता है। तो नॉमिनी के पास भी ऑप्शन हो जाती है कि जो क्लेम अमाउंट है, क्योंकि परचेज करने के लिए हमें परचेज प्राइस को पे करना पड़ेगा, तो डेथ होने पर भी नॉमिनी को ऑप्शन दी जाती है कि क्या वो एनविटी को लेना चाहता है कि क्लेम पूरा ना लेकर वो अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, और इंश्योरेंस कंपनी इन फ्यूचर डिपेंडेंट उस पर्सन को सेव करने के लिए बाद में पेमेंट कर सकती हैं। रिटर्न्स, तो रिटर्न्स कैसे होती है? एनविटी की जो रिटर्न्स हैं वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि जो इंश्योर्ड है, जो एनविटेंट है, वो किस तरह से जो पेमेंट है उसको लेना चाहता है। तो ये हैं फीचर्स ऑफ एनविटी कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम करेंगे कि एनविटी कितनी तरह की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ एनविटीज कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ एनविटीज़ को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 5 पार्ट होते हैं, 5 तरह की एनविटीज़ हो सकती हैं, 5 तरह के बेस हो सकते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए। तो जो पहला बेस होता है, जो सबसे पहला बेस है एज पर नंबर ऑफ लाइंस कवर्ड। यहाँ लाइंस है, ये कितनी लाइंस को कवर किया जा रहा है, एज पर लाइंस कवर्ड, ठीक है, उसके बेस पर एनविटी हो सकती हैं। सेकंड हो सकती है अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के कमेंसमेंट से रिलेटेड एनविटी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट करने के बेस पर एनविटी की अलग अलग टाइप हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड, कि जो प्रोसीडिंग होगी उसका कैसे निपटारा किया जाएगा, तो उसके बेस पर एनविटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है। फिफ्थ टाइप का जो बेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, किस तरह की ऑप्शन हम लेना चाहते हैं तो उसके बेस पर हम एनविटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो वन बाय वन है ये हम पांचों तरह की एनविटी को डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है उसमें आता है एज पर नंबर ऑफ जो लाइन है, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है सिंगल लाइफ एनविटी और सेकंड होती है मल्टीपल लाइफ एनविटी। तो सिंगल लाइफ एनविटी क्या होगी? सिंगल लाइफ एनविटी क्या होती है कि अगर लाइफ एश्योर्ड एनविटी की पेमेंट सिर्फ अपने लाइफ टाइम में ही रिसीव करना चाहता है, मतलब वो किसी और को इसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, तो इस तरह की एनविटी को सिंगल लाइफ एनविटी बोला जाता है, सिंगल लाइफ एनविटी है। जो पेमेंट होती है इस केस में, अगर जॉइंट या मल्टीपल लाइफ एनविटी अगर हम लें, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन की लाइफ के ऊपर अगर हम एनविटी लेते हैं तो उसके कंपैरेटिवली सिंगल लाइफ एनविटी की पेमेंट ज़्यादा होती है। और जैसे ही एनविटेंट की डेथ होती है तो इस पेमेंट को रोक दिया जाता है। लेकिन इसमें एनविटी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसके डिपेंडेंट के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इधर से भी जो इनकम है वो भी सीज हो जाती हैं। सेकंड होती है मल्टीपल लाइफ एनविटीज़। तो जो मल्टीपल लाइफ एनविटीज़ हैं, इसके नाम से क्लियर है कि इसमें एक से ज़्यादा लोगों की लाइफ के ऊपर एनविटी को लिया जाता है, कि जब एनविटी के अंदर एक से ज़्यादा लोगों की लाइफ को कवर किया जाता है तो इसको मल्टीपल लाइफ एनविटी बोला जाता है। फर्दर हम मल्टीपल लाइफ एनविटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जॉइंट लाइफ एनविटी हो सकता है और दूसरा जो है लास्ट सर्वाइवर एनविटी। जॉइंट लाइफ एनविटी और लास्ट सर्वाइवर एनविटी हो जाता है। जॉइंट लाइफ एनविटी क्या होती है कि जब पेमेंट एनविटी की एनविटेंट के डेथ तक की वो लिमिट होती है, मतलब हम जब एक एनविटेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में इसे हम जॉइंट लाइफ एनविटी बोलते हैं।
मतलब अगर दो लोगों की लाइफ का हमने एन्युटी ली है, दो लोगों की लाइफ के ऊपर हमने जॉइंट एन्युटी ली है, तो अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, एक एन्युटेंट की डेथ हो जाती है, तो सिर्फ वहीं तक की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद नहीं। लास्ट सर्वाइवर एन्युटी में क्या होगा कि जब एन्युटी जो होती है लास्ट पर्सन की डेथ तक भी कंटिन्यू रहती है। जैसे अगर ए बी पर्सन पर हमने जॉइंट लिया, तो अगर ए की डेथ हो जाती है तो जॉइंट लाइफ में तो फिर आगे फर्दर बी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए की डेथ होने पर लास्ट सर्वाइवर वाले केस में जो फर्दर पेमेंट्स है वो बी को मिलती रहेगी जब तक वो सर्वाइव करेगा। तो मल्टीपल लाइफ एन्युटीज के दो टाइप हैं, फर्दर जॉइंट लाइफ एन्युटी एंड लास्ट सर्वाइवर एन्युटी। इसके बाद आता है जो सेकंड टाइप है, दैट इज अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट, कि बेनिफिट मिलने स्टार्ट कब से होंगे। तो इसके बेस पर एन्युटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज इमीडिएट एन्युटी और सेकंड होती है डेफर्ड एन्युटी। तो ये इमीडिएट एन्युटी क्या है? इमीडिएट एन्युटी के अंदर जो पेमेंट होती है बायर को, एन्युटेंट को, कब स्टार्ट होती है? जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करता है तो साथ के साथ ही उसको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पर यूज़फुल होगा? जहाँ पर एक बायर जो है कि लमसम अमाउंट तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन साथ के साथ उसको स्ट्रीम ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है, कि उसको रेगुलर बेसिस पर इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एनविटेंट को ये जो पेमेंट है वो उसके पूरी लाइफ टाइम तक या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक उसको ये पेमेंट मिल सकती है। सेकंड आता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड का मतलब होता है डिले, कि थोड़ी देर के बाद। तो इसका मतलब जो डेफर्ड एन्युटी है इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो पेमेंट है जब बायर एन्युटी को परचेज कर लेता है तो कुछ सालों के बाद वो बेनिफिट मिलना उसको शुरू होता है। इसको हम जो ये डेफर्ड पीरियड होता है इसको एक्यूमुलेशन पीरियड भी बोला जाता है। ये एन्युटी कहाँ पर सूटेबल होती है? जहाँ पर जो बायर है उसको इमीडिएट इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इमीडिएट उसको इनकम की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर एक जो पर्सन है जो एन्युटेंट है इस तरह की एन्युटी को ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के बेस पर भी एन्युटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है सिंगल प्रीमियम प्लान और सेकंड होता है मल्टीपल प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम प्लान में क्या होगा, इसके अंदर जब एन्युटी को परचेज करने के लिए एक सिंगल इंस्टॉलमेंट या लमसम पेमेंट करता है एन्युटेंट इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को, तो उस केस में हम सिंगल प्रीमियम प्लान इसे बोलते हैं। इसमें फर्दर किसी भी तरह के प्रीमियम को पे नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम सेकंड वाले प्लान की बात करें तो वो होती हैं मल्टीपल प्रीमियम प्लान, कि जब जो प्रीमियम है जब इस तरह की प्लान ली जाती है तो एन्युटेंट जो होता है लमसम पेमेंट ना करके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करता है। तो जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट होती जाती है और कुछ टाइम के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिटर्न्स पे करना स्टार्ट कर देती है। तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, फिर ये अमाउंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, फिर इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी एन्युटेंट को पेमेंट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही बार पेमेंट की जाती है, फिर इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करनी शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से एक तरह से इंस्टॉलमेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरफ से लमसम पेमेंट है और एक तरफ से फिर इंस्टॉलमेंट वाला सीन होगा। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड। डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड के बेस पर भी एन्युटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है लाइफ एन्युटी और सेकंड होती है गारंटीड पेमेंट एन्युटी। लाइफ एन्युटी में इसके नेम से क्लियर है कि जब एन्युटेंट के पूरे लाइफ टाइम तक एक रेगुलर पेमेंट उसको मिलती रहती है तो उसको हम लाइफ एन्युटी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है ये अप टू लाइफ, अप टू जब तक वो सरवाइव कर रहा है तब तक इस तरह की पेमेंट उसको मिलेगी। नो अमाउंट इज पेड आफ्टर हिज डेथ। डेथ के बाद कोई भी अमाउंट इसको पे नहीं की जाती है। ये उस केस में हम लोग इसको ज़्यादा बेनिफिशियल मान सकते हैं कि जिस केस में जो एन्युटेंट है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा, ठीक है। अगर उसकी डेथ जल्दी हो जाती है तो उस केस में फिर ये इंश्योरर के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरर को कम पे करना पड़ेगा, तो ये रिस्की रहता है एन्युटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सेकंड होती है गारंटेड पेमेंट एन्युटी। गारंटेड पेमेंट एन्युटी में क्या होगा, इस तरह की एन्युटी के अंदर जो पेमेंट होती है, जो पेमेंट की बात जहाँ पर होती है, तो नंबर ऑफ ईयर्स तक गारंटी होती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पेमेंट को करेगी। पेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद तक की जाती है, चाहे एनविटेंट सरवाइव करता है या उसकी डेथ हो जाती है। पहले वाले केस में तो सिर्फ उसके सरवाइव करने तक, डेथ तक की ही पेमेंट मिलती है, उसके बाद किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की जाती है। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है वहाँ पर। लेकिन गारंटेड पेमेंट में क्या होगा कि डेथ के बाद भी एक फिक्स टाइम पीरियड तक ये पेमेंट होती रहती है। तो गारंटेड पेमेंट एन्युटी को भी फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इमीडिएट हो सकता है और सेकंड हो सकता है डेफर्ड, डेफर्ड गारंटी हो सकती है। इमीडिएट में क्या होगा, इसमें जो एन्युटी होती है ये कब तक सरवाइव करती है, कब तक कंटिन्यू रहती है, जब तक एन्युटेंट सरवाइव करेगा उसकी डेथ तक। इसमें जो अमाउंट पे की जाती है, जितना परचेज प्राइस था और जितनी एन्युटी की पेमेंट हो चुकी हैं, टिल दैट डेट इज पेड इन लमसम टू द नॉमिनी ऑफ द एन्युटेंट। जो रह गया है तो वो अमाउंट नॉमिनी को पे कर दी जाती है। और डेफर्ड गारंटेड एन्युटी में क्या होगा, ये नॉर्मल डेफर्ड पीरियड की तरह ही होता है। पेमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर तक पे की जाएगी। और ये जो प्लान होता है, मतलब फ्यूचर के लिए एक फिक्स, जैसे अगर 10 सालों के लिए एन्युटी ली है तो 10 ईयर तक की जो एन्युटी की पेमेंट है वो उसके जो नॉमिनी है, उसके जो डिपेंडेंट होंगे एन्युटेंट के, तो उनको वो अमाउंट मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो टाइप है, इट्स द लास्ट टाइप ऑफ एन्युटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। कि जो पैसा हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है स्टार्टिंग में एन्युटी परचेज करने के लिए, जो परचेज प्राइस एन्युटेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है, तो उस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ऐसे नहीं रख लेती है। अगर ऐसे रखेगी तो वो आइडल पड़ा रहेगा और कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी की पेमेंट कहाँ से करेगी। इसीलिए जो अमाउंट आती है, जो परचेज प्राइस होता है एन्युटीज़ का, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट की, उसके बेस पर भी एन्युटी को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें 3 तरह की एन्युटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहला है वेरिएबल एन्युटी, सेकंड होती है फिक्स्ड एन्युटी और थर्ड हो सकती है इंडेक्स्ड एन्युटी। वेरिएबल एन्युटी में क्या होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और एन्युटेंट के बीच में। इसमें जो एन्युटी इंश्योरर होता है वो पीरियोडिक पेमेंट करने के लिए एग्री होता है। मतलब वो एक इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा, पीरियोडिक पेमेंट करेगा। और ये पेमेंट, ये जो एन्युटीज़ है वो इमीडिएट या डेफर्ड एन्युटी भी हो सकती हैं। जो पेमेंट्स है वो डिपेंड करती है कौन सी इन्वेस्टमेंट को एन्युटेंट ने चूज़ किया है। इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो जिस तरह के जो ऑप्शन है उसको जो एन्युटेंट है उसने चूज़ किया है, तो उसी के बेस पर ही उसको पीरियोडिक पेमेंट दी जाती हैं। सेकंड आती है फिक्स्ड एन्युटीज़। इसके नेम से क्लियर है कि जैसा जिसमें जो है फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट जो होती है फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद इंश्योरर एन्युटेंट को पे करता है। ये बेसिकली गारंटेड पेमेंट एन्युटी की तरह ही है। और लास्ट जो होती है वो है इंडेक्स्ड एन्युटी। इनको हम इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इक्विटीज़ में मनी को इन्वेस्ट कर देती है, शेयर डिबेंचर वगैरह खरीदने के लिए मनी को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये फिक्स्ड एन्युटी और जो हमारा ये वेरिएबल एन्युटी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो डिपेंड करता है रिटर्न इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे निफ्टी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या स्मॉल कैप, अलग अलग जो इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो इंडेक्स एन्युटी में होता है कि मिनिमम फिक्स रेट तो प्रोवाइड की ही जाएगी, बाकी डिपेंड करेगा कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस किस तरह की है। अगर इंडेक्स हाई जा रहा है तो पेमेंट ज़्यादा की जाएगी फर्दर, और अगर इंडेक्स हमारा डाउन जा रहा है तो फर्दर पेमेंट कम हो जाएगी। मतलब एक लिमिट तक तो पेमेंट की जाएगी, अब इससे ऊपर कितनी पेमेंट की जाएगी वो डिपेंड करता है कि इंडेक्स हमारा कैसा जा रहा है। तो ऐसे इस तरह से हम एन्युटीज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एन्युटीज़। एन्युटीज़ क्या होती हैं, फीचर और टाइप मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।